भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000 या फ्लो सॉल्वर। तो इसी तरह के बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, बहुत सारे फैक्ट को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। सो हे गाइस, मेरा नाम है एनके पटेल और स्वागत करता हूं आप सभी का अमेजिंग स्टडी विद एनके यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के जनक यानी कि कंप्यूटर के फादर या खोजकर्ता किसे कहा जाता है, तो उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ब्रिटिश गणितज्ञ थे ये चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो उसकी प्रोसेसर यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई के आविष्कारक कौन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई किसने स्टार्ट किया था, तो उनका नाम था टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, इन्हीं को प्रथम वेबसाइट बनाने का श्रेय भी जाता है। इसके बाद बात करते हैं बाइनरी भाषा में अंकों की संख्या। तो बाइनरी में सिर्फ 2 अंक होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1। तो अंकों की संख्या 2 है और अगर पूछा जाए तो 0 या 1। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, भारत में सबसे पहले जिस कंप्यूटर का विकास हुआ था उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कंप्यूटर भारत का सबसे पहला कंप्यूटर था। चलिए अब आगे बात करते हैं, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो भारत में कंप्यूटर का सबसे पहला प्रयोग कहां पर हुआ था। देखिए, भारत में कंप्यूटर का सबसे पहला प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के एक डाकघर में हुआ था। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर प्रथम कंप्यूटर का डाकखाना पूछा जाए तो वो नई दिल्ली है और अगर पहला प्रयोग पूछा जाए तो वो बेंगलुरु का डाकघर है। ठीक है, ये सबसे पहला भारत में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। भारत का प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी, तो अगर आप रिकमेंड करेंगे तो मैं इनके ऊपर अलग से भी वीडियो दूंगा। अदरवाइज जो प्राथमिक मेमोरी होती है उसको कहा जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होती है ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी, तो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। चिप बनाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो वो सिलिकॉन, हम सभी जानते हैं। सिलिकॉन वैली शायद बेंगलुरु को कहा जाता है। जो इंटरनेट के जनक हैं, इंटरनेट के जनक यानी कि फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है, तो वो है JC लिकलाइडर। इनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इंटरनेट का पूरा नाम, एक्चुअली इंटरनेट एक शॉर्ट फॉर्म है। इंटर से इंटरनेशनल बना हुआ है, नेट से नेटवर्क, यानी कि ये सबसे बड़ा नेटवर्क है विश्व का। इंटरनेट का सबसे पहला प्रयोग, इंटरनेट का भारत में प्रयोग जो स्टार्ट किया था उसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो इंटरनेट का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा। अमेरिका के जो रक्षा विभाग है उनका, वहां पे इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम जनता द्वारा इंटरनेट का प्रयोग, आम जनता के लिए इंटरनेट को 1989 में खोल दिया गया था, तब से आम जनता उसका यूज कर सकती थी। अब WWE पर संग्रहित जो प्रत्येक पेज है उसको कहते हैं वेब पेज। वेब पेज होता है WWE पर संग्रहित जो कोई भी पेज है तो उसको हम वेब पेज कहते हैं, यानी कि वेब पर खोजा गया सीधी बात जो पेज होता है उसी को वेब पेज कहते हैं। अब फर्स्ट प्रोग्रामर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग की शुरुआत किसने करी थी, तो वो है लेडी एडा ऑगस्टा। लेडी एडा ऑगस्टा को फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। प्रथम वेबसाइट निर्माता, तो मैंने बताया था WWE की खोज भी इन्होंने की थी और यही प्रथम वेबसाइट निर्माता माने जाते हैं टिम बर्नर्स ली। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक, तो ये है रे टॉमलिंसन। भारत में जो इंटरनेट का प्रारंभ हुआ वो 15 अगस्त 1995 सबसे पहले अमेरिका में हुआ था 1989 में, और उसके बाद जो भारत में प्रयोग प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1995। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, तो ये भी आपका डिजिटलीकरण से संबंधित, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 में स्टार्ट हुआ था। आप सभी जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसका मापन किस यूनिट में करते हैं, तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको हम फ्लॉप्स में मापते हैं। अब फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, इनके थोड़ा सा जानकारी के लिए लिख दिया है। तो फेसबुक 2004 में आया, उसके बाद यूट्यूब 2005 में, ट्विटर 2006 में। खोजकर्ताओं की बात कर लेते हैं। फेसबुक के खोजकर्ता माने जाते हैं मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के जैक डोर्सी और यूट्यूब के सैम हर्ले एंड जावेद करीम। तो इनका मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, आप इनको याद रखने के लिए एक वर्ड रख सकते हैं, चाहक
जैसे आप चैन, हर्ले एंड करीन याद रखने के लिए, अदरवाइज आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था क्रीपर। जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है उसका नाम है क्रीपर। प्रथम सुपर कंप्यूटर, भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, यहाँ पे एक बहुत कॉमन डाउट रहता है लोगों को, तो वो था फ्लो सॉल्वर। इसमें आप मिस्टेक ना करें और कारण सहित मैं इसको थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, बहुत सारे लोग यहाँ पे इस मिस्टेक होती है उनसे, या उनको डाउट रहता है कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था। नहीं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर ही था। ये 1980 में NAL के द्वारा बनाया गया था। और इसके बाद जो यहाँ पे ये परम 8000 ये 1991 में बनाया गया था। और जो परम सीरीज के जितने भी कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो सभी सीडेक के द्वारा बनाए गए थे। तो यदि ऑप्शन में फ्लो सॉल्वर नहीं दिया जाए तो आप परम 8000 बता सकते हैं, अदरवाइज जो सही आंसर है वो है फ्लो सॉल्वर। कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ होता है, ये तो सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य पृष्ठ को हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये कंप्यूटर का प्रथम पृष्ठ हो गया डेस्कटॉप। और प्रोग्रामिंग हेतु विकसित प्रथम भाषा, जो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले जिस भाषा का विकास किया गया था तो फोर्ट्रान है। ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इंटरनेट पर भेजा गया मेल या संदेश तो उसे ईमेल कहते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर, सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। यहाँ पे आईसी चिप्स का सबसे ज्यादा निर्माण किया जाता है। और आईसी चिप्स कैसे बनती है? सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलोर। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क हम जानते हैं इंटरनेट है, जो कि पूरे विश्व का है। और कंप्यूटर का हिंदी नाम, तो जो गणना करे उसको कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूट वर्ड से बना है तो इसको हिंदी में बोलते हैं संगणक। फैक्स का पूरा नाम होता है फैसिमाइल। और आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड चिप, आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड चिप। इंटरनेट में प्रयुक्त जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसका नाम है जावा। ये भी आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज। विश्व का सबसे पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो है ARPANET। और जो सबसे बड़ा है वो है इंटरनेट। चलिए अब मैं बता दूं, ईमेल जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। ईमेल, हमारी जो ईमेल आईडी होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है यूजर नेम और एक होता है डोमेन नेम। तो यूजर नेम होता है जो हम @ से पहले लिखते हैं, उसको कहते हैं यूजर नेम। और जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम का मतलब होता है @ के बाद आप जो लिखते हैं। और सबसे एंड में जो .com, .in, .info ये सारी चीजें लिखते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सटेंशन। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, एक होता है यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसको बोलते हैं? तो माउस को बोला जाता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। किस प्रोग्रामिंग भाषा को ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती? तो जो मशीनी भाषा होती है उसको ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं होती प्रोग्रामिंग, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मशीनी भाषा। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग, तो मस्तिष्क हम पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, मानव का जो नियंत्रक भाग है डेफिनेटली मस्तिष्क ही होता है, तो इसमें कोई आशंका की बात नहीं, ये आपका CPU हो जाएगा। सबसे तेज कंप्यूटर, तो डेफिनेटली अभी तक जो जितने भी कंप्यूटर्स आए हैं उनमें जो सबसे ज्यादा स्पीड है वो सुपर कंप्यूटर की है। किसी प्रोग्राम में जो बग होता है उसको एरर बोलते हैं। परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी, तो जो सेकेंडरी यानी कि रोम होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। आपने उसमें कोई चीज स्टोर कर दी तो वो उसमें स्टोर रहती है। अब यहाँ पे जो ईमेल का मैंने अभी बताया था नाम, वो मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे ये NK Patel 5432G, यहाँ पे ये आपका यूजर नेम होता है। @ उसके बाद जो gmail.com लिखा हुआ है ये डोमेन नेम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो .com, तो यहाँ पे ये पूरा डोमेन नेम है। लेकिन अगर कोई .com, .info, .in इन सब के लिए पूछे तो इनको स्पेशली बोला जाता है एक्सटेंशन। ओके, यहाँ से PSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ईमेल आईडी दे दी थी उन्होंने, उसमें लिख दिया था कि भाई इसमें आप डोमेन नेम बताइए। तो आई थिंक नाउ इट विल बी वेरी क्लियर कि डोमेन नेम क्या होता है और यूजर नेम क्या होता है। चलिए यहाँ से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो गणना यंत्र है, सबसे पहले गणना के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो यंत्र है उसे कहा जाता था अबेकस। एक्चुअली इसमें एक मोतियों की सहायता से गणना की जाती थी। मोती पिरा दिए जाते थे किसी जो एक यंत्र होता था उसमें, तो उसकी सहायता से गणना की जाती थी, अबेकस कहते थे। उसके बाद प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र, तो ये था पास्कलाइन, इसी को बोला जाता था एडिंग मशीन। अब यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, अगर यांत्रिक गणना मशीन पूछा जाए, यांत्रिक गणना यंत्र, तो वो पास्कलाइन है। और अगर गणना यंत्र पूछा है तो वो आपका अबेकस है। सबसे पहला प्रोसेसर, सबसे पहले जो प्रोसेसर है वो इंटेल के द्वारा 1970 में इंटेल
4004 आया था। ये सबसे पहला प्रोसेसर था जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स में प्रयुक्त किया गया था। और सबसे बेस्ट प्रोग्रामर कौन है, तो वो है लेडी एडा ऑगस्टा। अब सबसे स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर्स थे उनमें बाइनरी पद्धति से प्रोग्रामिंग की जाती थी, तो इसी कारण न केवल इनको फर्स्ट प्रोग्रामर बल्कि बाइनरी पद्धति का जनक भी कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सबसे पहला जो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, सबसे पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो है एनिएक। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक। अब यहाँ पे वर्ड आप जो कीवर्ड है वो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पे व्यापारिक, तो एनिएक फिर यूनिवेक। प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर तो वो था एप्पल 2। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ, ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। बाइनरी पद्धति में डाटा और जो निर्देश होते हैं उनके संग्रहण का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर वॉन न्यूमैन। और कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो है डॉक्टर वॉन न्यूमैन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो वो है डॉक्टर वॉन न्यूमैन, ये नीचे लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं सोचना आपकी जो फादर हैं उनका सबसे ज्यादा योगदान है, नहीं, उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर को खोजा था, स्टार्टिंग वहां से हुई थी, बट उसके बाद जो सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है वो है डॉक्टर वॉन न्यूमैन का। विश्व का प्रथम व्यक्तिगत सुपर कंप्यूटर जो पर्सनल सुपर कंप्यूटर था वो था टेस्ला। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था फ्लो साल्वर, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, 1980 में आया था, और उसके बाद 1991 में आया था वो था परम 8000। अब सुपर कंप्यूटर के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर तो वो है सैमुअल क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो आपका समिट है, उसके बाद साइरा। ये दोनों ही कंप्यूटर्स कहाँ के हैं, यूएसए। ये विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो है परम सिद्धि और प्रत्युष, तो परम सिद्धि ही है, ये फर्स्ट पे आता है, ये इसके बाद है। सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है उसको हम फ्लॉप्स में मापते हैं। सबसे शक्तिशाली आगामी कंप्यूटर तो जो यूएसए है वो सोच रहा है कि एक ऐसे सुपर कंप्यूटर का विकास किया जाए जो जिसकी स्पीड अभी तक के सभी कंप्यूटर से सबसे ज्यादा हो, तो उसका नाम अरोरा रखा जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट आगे चल के सफल होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जाएं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं समझेंगे। तो पास्कलाइन जो एडिंग मशीन है, इसकी खोज ब्लेज पास्कल ने की थी 1642 में, और यह हम ऊपर पढ़ चुके कि प्रथम यांत्रिक गणना मशीन थी। ठीक है, अब उसके बाद है डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन, तो ये चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। सेंसस टैबलेट, इसके खोजकर्ता हार्मन हॉलेरिथ है। अमेरिकी जनगणना में इसका प्रयोग किया गया था। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता कि सबसे पहले अमेरिकी जनगणना में किसका प्रयोग किया गया था, तो वह सेंसस टैबलेट। ठीक है, इसमें पंच कार्ड का यूज होता था। पंच कार्ड क्या होता है, एक्चुअली ये छोटा सा कार्ड हुआ करता था जो मेमोरी के रूप में यूज किया जाता था उस टाइम पे, तो उसे पंच कार्ड कहा जाता था। तो ये जो अमेरिकी जनगणना में जब सेंसस टैबलेट था तो पंच कार्ड का यूज किया गया था। मार्क 1, तो मार्क 1 यह एक प्रथम पूर्ण स्वचालित गणना यंत्र था। अब यांत्रिक गणना यंत्र सबसे पहला कौन सा था, पास्कलाइन में ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर पूर्ण स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक लिख करके आ जाए, कंप्लीट ऑटोमेटिक, देन इट इज मार्क 1। हार्वर्ड आइकेन इसकी खोज करता है। एनिएक पढ़ चुके हैं, आपकी प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यूनिवेक प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर जीईसी द्वारा बनाया गया है। इंटेल सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है। एप्पल 2 ये व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर है। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ पे फुल फॉर्म दिए गए हैं, चाहे तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। मे बी ये पूछा जा सकता है कि एनिएक का पूरा नाम क्या है, तो ये एनिएक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यहाँ पे यूनिवेक का दिया गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो फाइनली सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो कवर कर दिए गए हैं, और आई थिंक कंप्यूटर में मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तो बने रहिए। थैंक यू।